जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से एक्टिव फॉर स्टडी में। मैं भी जैसा क्या फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप थंबनेल में देखकर ही आए होंगे कि हम समांतर माध्य माध्य वाला टॉपिक तो खत्म कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो भी स्टूडेंट जो है पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या उस वाली वीडियो को नहीं देखा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या मेन पेज पर चले जाइए चैनल पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज हम लोग सिखाएंगे आपको माध्यिका, और माध्यिका आप चुटकियों में सीखोगे और चुटकियों का खेल है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको 10-12 नंबर ऐसे ही फ्री के मान लीजिए, सिर्फ हमारे 3 लेक्चर देख लीजिए, 3 लेक्चर में जो है आपको 10 नंबर फ्री के मान लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर करके जाओगे यहाँ पर, और आपको बता दिया जा रहा है बिल्कुल जैसे आपको बोला जाए वैसे करते रहना, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो ये है कि हम लोग समांतर माध्यम पढ़ के आए थे कि देखिए एक चीज एक ध्यान रखना, समांतर माध्यम में भी एक चीज फिर रिपीट कर देते हैं हम लोग। समांतर माध्यम में क्या होता था, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई। इसका मतलब ये है, जो देखो नया फॉर्मूला कोई अंतर नहीं है, नहीं नया कोई चीज अलग से निकल के आती है। आप लोगों ने सिग्मा एफ आई का सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या समझा। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब ये बताया था वहां पर मैंने आप लोगों के, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है उनका गुणनफल का योग है, ठीक है। और क्या बताया था यहाँ पर, सिग्मा एफ आई जो आपको क्रमागत बारंबारता दे रखी है उसका योग है। अब देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी ऐसे आता है 1 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में बता दूं आपको कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग थोड़ा अटक हो गए, कैसे अटकने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या करोगे, पहले तो उसके बीच की सब संख्या सम संख्या निकालोगे। तो सम संख्या जितनी भी है उन सबको क्या कर दोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब उन सबको क्या कर दोगे, योग कर दोगे सिग्मा। और अपॉन में कितने क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब कहने का मतलब कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, ऐसे आप मान लगा दोगे और आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। यहाँ आपको लिख सकते हैं, यहाँ लोग लिख लो कुल, इसको ध्यान दे लेना, पदों का योग, ठीक है, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये वहां पर भी यूज कर सकते हो और आंसर आपका क्लियर आएगा, ठीक है। 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इस चक्र आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। आप चलते हैं माध्यिका पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करेंगे माध्यिका कैसे भी आ जाए, उल्टी सीधी करके सब सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले इसमें समांतर माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका बात एक है, ठीक है। तो इसमें निकाल लीजिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में क्या होता है वो आपको बता दिया रहा है। संचयी बारंबारता में ये होगा, ये आकर डंडा हटाना पड़ेगा। देखिए संचयी बारंबारता में क्या होगा वो देख लीजिए एक बार, कि हमें संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको बताया जाता है सिग्मा और वगैरह का मतलब जैसे बताया गया था वैसे यहाँ पर समझ लीजिए। संचयी बारंबारता मतलब ये है कि हमारी जो बारंबारता जो रखी है उसको क्रम बाई क्रम करके जोड़ते जाए हम, उसी को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे कि 2 है, 2 से ऊपर कुछ नहीं, तो अब इसमें क्या जोड़ोगे 8, 10, इसमें क्या जोड़ोगे 40, इसमें क्या जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 55, इसमें क्या जोड़ोगे 5, कितने हो गए 60। इस प्रकार हमारे लिए संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो सीधी बात है, आपको एन कितना आएगा हमारे पास 60 आएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे 60 ही आएगा, क्योंकि हमारी संचयी बारंबारता टोटल कितनी आई 60 आई। अब फॉर्मूला आपको बताते जाएंगे अभी, पर हमारे लिए n/2 का मान ज्ञात करना है। n/2 का मान कितना है 60/2, मतलब 2 3 6, 30 आ गया, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग f का मान कैसे निकालें, ठीक है। f का मान और cf का मान है संचयी बारंबारता का मान। तो देखो सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि सबसे ज्यादा देख लीजिए सबसे ज्यादा ओवर हाई पे कौन है। तो आराम सबसे आपको पता होगा, हाँ ओवर हाई जो बारंबारता है वो सब 30 वाले की है। और 30 के जस्ट सामने क्या होता है एल होता है, और जिसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है cf होता है, ठीक है। इतना जानते हो, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन होगा cf होता है, ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जिसके जस्ट सामने वाला एल होगा, और आपको एच तो पता ही है अंतर, तो अंतर कितना है 10 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एल बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए 20, एफ बराबर 30 और सी एफ बराबर हमारे लिए दे रखा है 10, और एच बराबर भी आपको 10 दे रखा है। तो माध्य का बराबर फॉर्मूला हमारा आपको पता ही है क्या होता है, माध्य का बराबर होता है फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। ये आपको सिखाया गया है फॉर्मूला, ये आपको बताया जाता है हर बार फॉर्मूला, इसको मान लगाइए। एल का कितना है 20 प्लस n/2 मतलब 30 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 10 बटे एफ का मान कितना होता है हमारे पास, आपको पता ही है एफ का मान हमारे पास 30 है,
और गुणा h का मान कितना है 10। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस 10 में से 30 गए, 20/30 गुणा 10। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना आ गया 20 प्लस 20 गुणा 1/3। ठीक है, तो कितना आ गया 20 प्लस 20 एकम 20/3 और 20 प्लस क्या हो जाएगा 3 6 18, दो बचेंगे 3 6 18, 3 6 18 ऐसे चलते रहेगा, तो हम लोग लास्ट में आके एक बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 26.66 या 67। ये हमारी बारंबारता होगी। आंसर चेक कर लेंगे, ये हमारी बारंबारता होगी। बताइए कोई दिक्कत हो? आपको इतना जानते हो आप लोग कि आप लोग गुणा जोड़ भाग करना आती है इतना, ठीक है, कैलकुलेशन करना आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें इतना लंबा चौड़ा भाग नहीं है कि जो कि आप लोगों को बताया ना बार बार पढ़े। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो हम लोगों को, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो हमारे लिए तो आप हमारे नंबर पे किसी पे मैसेज वगैरह कॉन्टेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, वीडियो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की है तब। ठीक है, चलिए कहीं दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है हमारे पिछली बार बोर्ड एग्जाम 2023 बदायूं जिले ईवी कोड में आया हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान रखना ऐसा मत समझ लेना कि ये पिछली बार आया अब नहीं आएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना रिपीट हो सकता है। और इसकी बात में कंडीशन सुन लो कि यहाँ पर यही नहीं है कि हम लोगों के पास यही क्वेश्चन आया, तरीका सेम यही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। ठीक है, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल जितना हम लोग करा रहे हैं उससे हटके कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जितना हम लोग करा रहे हैं उससे हटके कोई नहीं आएगा, इतना आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। ठीक है, उससे हटके कुछ नहीं आएगा जितना आपको कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए करें, सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं, वो भी एक ऐसा लेंगे जिसमें वर्ग अंतराल ना हो। ठीक है, और उसमें भी कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है जो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए इसे जल्दी से रेज करते हैं इसको, और वीडियो जब तक आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को। सेम इसी तरह क्वेश्चन होगा, पर ये है उसमें बारंबारता नहीं दे रखी होगी। ठीक है, मतलब बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होगा, इसलिए फॉर्मूला पुट नहीं होगा, उसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। आपको दोनों तरीके सिखा रहे हैं, इसी चक्कर से आपको कहीं दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ एक्टिव फॉर स्टडी चैनल साथ है आपके, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, और साइंस की क्लास एक दो दिन में, कुछ दिन में टाइम में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ब्रिजेश सर भी आ जाएंगे, वो उन्हें भी फुर्सत मिल जाएगी। वैसे आप जब तक मैथ को पढ़िए, मैथ में हम लोग हैं अभी। ठीक है, जरा एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं जरा, ये तो रह ही गया मिटने को। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज सिखाएंगे आपको। और इसमें क्या हम एक क्वेश्चन और लेंगे, वो छोटा सा होगा, आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, पहले से ही। तो देखिए, अब देखिए आपको चर इस प्रकार दिए जाएंगे, जैसे कि आपको ये चर देखने को मिल रहा है। अब इस चर को आपको सॉल्व करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप लोग इससे पहले 8th में पढ़ के आए होंगे माध्यमिका में, कि सम संख्याओं के लिए आप पढ़ के आए होंगे सम विषम। तो उसमें क्या होता था, हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते थे, किसको, जो चर दे रखे होते हमको उनको क्या लिखते थे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखिए, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कौन आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कौन आएगा, 9, फिर 10, फिर 12। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में नहीं लिखना होता है, सिर्फ हम लोगों को किसमें लिखना होता है, आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, तो इन लोगों को हम सबको कैसे लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। संचय बारंबारता जैसे निकालते हैं वैसे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग कैसे निकालते थे संचय बारंबारता, उसी प्रकार आप निकालनी होगी। जिस प्रकार संचय बारंबारता निकालते हैं उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर
देखिए यहाँ क्या करना होगा, जैसे कि हमने इधर क्या नाम है चर को आरोही अवरोही क्रम में लिखा था, वैसे ही इधर चर को हम जिस प्रकार, जैसे कि आपको बता दिया जाए, जैसे कि इसके जस्ट सामने वाला, जैसे कि 3 के सामने 6 आ रहा है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके सामने जैसे कि इसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारे पास ऊपर से देखा जाए 5, 5 के जस्ट सामने कौन था पहले, 1 था, तो 1, इसी प्रकार हम लोग सभी को लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास 8 के सामने देखना है, तो 8 के सामने कौन आ रहा है, हमारे पास आएगा 8 के सामने, कहाँ है, 8 से हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। 8 नहीं, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 4 यहाँ पर 4 आएगा, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। 4 है, ठीक है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, 4 आएगा। अब ऐसे ही हम लोग सभी को लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही सबको लिखेंगे तो ऐसे ही हमारी अवरोही क्रम आरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही क्रम में नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने इन दोनों को करा था वैसे ही हम इन दोनों को आरोही रखेंगे, और हमारा ब्लैक कलर का है वो क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। अब हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, तो निकालिए संचयी बारंबारता 6 और हमारे 7, और ये हमारे हो जाएंगे 15, ठीक है। ऐसे ही सबको जोड़ देंगे, 15, 19, 27, 30, 36, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या होगा उसको समझ लीजिए। हमारे लिए निकालना क्या है, एन निकालेंगे पहले हम लोग, ठीक है। एन कितना रखा है, 36। अब यहाँ पर एक शर्त रहती है कि सम और विषम n/2 निकालो या मत निकालो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। फिलहाल हम लोग n/2 नहीं निकालेंगे। अब हमारे लिए करना क्या है, सम और विषम में एक कंडीशन समझाते हैं हम लोग आपको, सम विषम, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, आपको बताया जाए कि हम लोग ये आपको बताएं कि जैसे कि हम लोग सम और विषम में क्या फ़र्क है उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, सम और विषम का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखिए, सम है तो क्या करेंगे और विषम है तो क्या करेंगे, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सम n/2 पद का मान लिखेंगे और प्लस हमारा n/2 + 1 पद का मान, ठीक है। इसके बाद बटे 2 होगा। अब विषम में क्या होगा उसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सम का हम लोग करा दे रहे हैं, विषम का आप लोग खुद करना है, ठीक है। तो सम के लिए विषम के लिए क्या होगा वो सुन लीजिए। हम लोग जो लास्ट का टॉपिक है वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, n/2 + v पद का मान, ठीक है। बस ये हम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे हम सम का यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या है, सम है, ठीक है, सम लिख दिया। सम लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं, सीधे सीधे क्या लगाएंगे, n/2 मतलब 36/2 पद का मान, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम लोग, 36/2 + 1 पद का मान, ठीक है, मतलब 36/2 + 1 पद का मान प्लस करके लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है इतना। अब बटे में क्या होगा हमारे पास, 2 होंगे, ठीक है। तो 2 लिख रहे हैं अभी, थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट, बटे 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, मान लगा देंगे, ठीक है। मान लगाइए तो क्या आएगा, 36/2 से हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2×8 = 16, 18 भी पता आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 2×8 = 16, और ऐसे ही क्या जाएगा, 2 कम 2 2×8 = 16 + 1 वे पद का मान, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 18 और 19 पद का मान बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं कैसी क्वालिटी इसकी, ज़रा वीडियो थोड़ी धुंधली आ रही है, 1 मिनट वीडियो को साफ़ करेंगे, दिख नहीं रहा है साफ़, ठीक है, वीडियो को साफ़ करेंगे। चलिए सही दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 18वें पद और 19वां पद क्या है आपको हमें देखना होगा, जो हमारी संचयी बारंबारता निकली थी हम लोग उसमें देखेंगे। तो उसमें देखिए संचयी बारंबारता निकाली हमने, उसमें देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने 6 और 7 और 15 है, इसमें आपको कहीं नहीं दिख रही है, आपको 19 में दिख रही है। तो 19 के जस्ट सामने वाला क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, ठीक है। आपको 19 के जस्ट सामने कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। अब 8 के सामने 19वें पद भी तो 8 होगा, ठीक है, मतलब दोनों पद क्या होंगे 8, जैसे कि आपको मैंने निशान से समझा दे रहे हैं हम लोग कि हमारे 19 के सामने क्या होगा 8, तो 8 + 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2, और 8 8 कितने हो जाएंगे 16, 16/2, ठीक है। तो 2×8 = 16 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे, मोबाइल नंबर पे कोई बता दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको लास्ट में जाकर मिल ही जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नंबर दे देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमारे लिए बता सकते हैं आप लोग।
ठीक है, हम आपकी सेवा में हमेशा आगे रहेंगे। बताइए कहीं दिक्कत हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ज़रा रफ करेंगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसे हम मिटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, इसे रफ करते हैं। और जब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग आपको वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, आप लोग ये कमी मत किया करो कि जो कि आप कमी करते हो ना, कि कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करना आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, हम लोग आपको इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक कमेंट तो कर ही दिया करो। ठीक है, कमेंट करना आपका कर्तव्य है और आप कमेंट हद से ज़्यादा किया करो। जैसा भी आपको पसंद आ रहा है कमेंट वैसा कीजिए, पर एक बस गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग समझदार हो। ठीक है, और आपको अगर आपको हमारी हेल्प जैसे भी आपको करनी है, मतलब बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, आपको मोबाइल नंबर के थ्रू हेल्प लेनी है, मोबाइल नंबर से थ्रू ले लीजिए हेल्प, और वैसे लेनी है तो वैसे ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? 3rd नंबर सवाल वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें। ठीक है, सेम उसी की तरह है क्वेश्चन जैसे कि हमने पिछली बार कराया था इससे पहले। ठीक है, उसको 2 मिनट में समाप्त करते हैं। इसको भी हमारे लिए दे रखा है 0 से 10 दे रखी है बारंबारता। ठीक है, कितनी दे रखी है? 0 से 10। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 50 तक ही रहनी है। ठीक है, 50 तक ही दे रखा है। अब इसके बाद क्या दे रखा है वो देख लीजिए। हमारे लिए दे रखी है 5, 8, 20, 15, 7। ठीक है, अब इन हम लोगों को जैसे कि आपको बताया गया था वैसे ही जोड़ना है, जैसे पहले हम लोग ने जोड़ा था वैसे ही हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 5, 8, 13, 13 और 15, 23, 33। ठीक है, 33 होंगे। अब इसके बाद 15 और 33 कितने हो जाएंगे? 48। 48 और 7 55 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 48 और 7 को जोड़ेंगे हम लोगों के पास, क्योंकि सीधी और तो सिंपल सी कि 55 हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या वो देख लीजिए। जैसे आप लोगों ने पिछले सवाल में किया था वैसे ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने उसमें किया था माध्यिका बराबर L+N/2 - CF बटे F इंटू एच किया था, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए n बराबर कितना आ गया है? 55, और हम N/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 55/2। हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, में पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10 हो ही जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देख आपको बता दिया जा रहा है कि पॉइंट लगाए हम, 0 बढ़ाएं, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। अब सबसे ज़्यादा कौन है हमारे पास? 20 है, फिर CF निकाल लेंगे। इसके जस्ट सामने ऊपर वाला क्या होता है? CF, और उसके जस्ट सामने वाला L होता है। तो एच बराबर आपको 10 दे रखा है, तो माध्यक बराबर लगाएंगे फॉर्मूला L+CN/2 - CF बटे F इंटू एच। ठीक है, अब क्या करना है? L का मान कितना है हमारे पास? L का मान 20 प्लस N/2 का मान 27.5। ठीक है, -10। ठीक है, -10, 20 हो गए यहाँ पर हमारे पास 10। ठीक है, 10 क्यों? 13 है, 13 ही। ठीक है, हाँ चलिए 10 दूनी 20, अब 20 प्लस कितने बचेंगे हमारे? 27 में से 13 जाएंगे, हम लोग आपको घटा के दिखा देते हैं। चलिए देख लीजिए, 27 में से हम लोग 13 घटाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे? 5 के 5 लिख लेंगे, 7 में से 3 गए 4, और 1 2 में से 1 गया 1, तो 14.5 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, कितने बचेंगे? 14.5। 14.5/2, 2 से काटेंगे, फिर से काटिए, 2 सत्ते 14। ठीक है, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, पॉइंट लगाए, पॉइंट को लगा देंगे। अब बचे काटो 2 से, फिर 2 दूनी 4, 2 बार कटा, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो हमारे पास कितना आएगा? 27.25 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हमारे मोबाइल नंबर पर अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, 2433 2456 33। ठीक है, कोई भी दिक्कत है हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, कैसे भी आपको जैसे भी आपको बताया जाता है वैसे बताया जाएगा, किसी भी माध्यम से। जैसे आपको हेल्प लेनी है वैसे आप लोग हेल्प ले लीजिए हमसे। ठीक है, तो आपको इतनी देर तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।